ब्रह्मबन्धं परब्रह्मनिराकृतिं सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कल अहंता और ममता को लेकर प्रसंग चला, जिसने ये बात बताई थी भाई किसी किसी चीज में तो ममता का प्रयोग होता है, अहंता का प्रयोग नहीं होता, और किसी किसी में अहंता और ममता दोनों का प्रयोग होता है, और किसी में ममता का प्रयोग न होकर अहंता का प्रयोग होता है। जैसे मकान है, कपड़ा है, रुपये पैसे, स्त्री पुत्र आदि अपने जन है, इन सब में ममता का ही प्रयोग होता है। अर्थात इसको मेरा मेरा मानते हैं। मैं कपड़ा हूँ, मैं मकान हूँ, मैं रुपया हूँ, ऐसा नहीं मानते। मैंपना नहीं बीगता, यहाँ मेरापन ही बीगता है। और ये शरीर है, इस शरीर में दोनों तरह का प्रयोग होता है। अगर ज्यादा पुष्ट हो गया तो कहता है कि मैं पुष्ट हो गया, बल है तो मैं बलवान हूँ, ऐसा भी कहते हैं। और मेरा शरीर आजकल ठीक है, मेरे शरीर में बल है, मेरा शरीर हृष्ट-पुष्ट है, ऐसा भी कहते हैं। मेरी आंख आज ठीक देखती है, मेरे कानों में कुछ फर्क पड़ गया, मेरी जिह्वा में कुछ फर्क है, ऐसे ठीक पीछे कहते हुए मेरा देखते हैं, मेरा, इसलिए मेरा कहते हैं। और इसमें मैं भी कह देते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, ऐसा भी कह देते हैं। मेरी आंख ठीक नहीं देख सकती तो मेरी आंख नहीं देख सकती, यहाँ मेरी आंख, और मैं अब ठीक नहीं देख सकता हूँ तो वहाँ आंख में मैंपना हो गया। ये शरीर में, इंद्रियों में मैंपना और मेरापन दोनों का प्रयोग होता है। और भीतर जो अपने तरफ खास चीज होती कि मैं, वहाँ फिर मैं ही होता है, वहाँ मेरापन नहीं होता है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ऐसे कह देते हैं। और आजकल लोग यूँ कहते मेरी आत्मा में नहीं जची, ऐसा भी कह देते हैं। तो वहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि का वाचक ही है। जो मेरी आत्मा कहता है वो जो मैं कहता है, जो मेरी आत्मा, आत्मा के साथ संबंध जो अपना करता है वो मैंपन है, वो उससे अलग है। उसमें मैंपन ही रहता है, उसमें मेरापन नहीं रहता। अब इस तत्व को समझना है कि वास्तव तत्व क्या है। तो बड़ी सीधी सरल बात है, जो जो चीज मेरी मानी जाए उसको मैं न माने।
मेरी मान करके जो मैं मान लेते हैं, ये यहाँ होती है बड़ी गलती। स्वयं ही अपने को मेरी मान लेते, मैं अपना ही मान लेते हैं, अपने को ही धोखा देते हैं स्वयं ही। शरीर मेरा और शरीर में, तो इसमें कोई एक बात कायम होनी चाहिए। अगर मेरा है तो शरीर मैं नहीं हो सकता, और मैं है तो फिर मेरा नहीं हो सकता। दोनों कैसे हैं? तो दोनों मान लेना, इसका नाम अज्ञान है। तो पहले अपने मेरापन है, वो मैं नहीं हूं, एक बात तो अपने सिद्ध हो गई। अब ये दोनों जिसमें प्रयोग होते हैं, दोनों ही, इसका विचार करना है। इसमें विचार ये करना है, अगर इस तत्व का अनुभव करना हो तो कि जिसको मेरा माने उसको मैं न माने, कभी अंतःकरण में स्वीकार न करे कि ये मैं हूं। क्योंकि ये जितना जो शरीर हमें स्थूल दिखता है, इसमें हाथ मेरा, पैर मेरा, माथा मेरा, छाती मेरी, पेट मेरा, जांघें मेरी, घुटने मेरे, पैर मेरे, कौन सी बात बाकी बची जो मैं रहा? एक एक अवयव को जब मेरा मेरा कहते हैं तो सब मिलकर के फिर मैं कैसे हो जाएगा? एक एक दाना तो गेहूं का हो और मन भरे कच्चा होने से चावल हो जाए, होता है? जो एक एक दाना होता है वही मिलने पर वही चीज होती है, पूरी की पूरी। ऐसे शरीर में किसी अंग को कहा जाए तो मेरा मेरा ही कहते हैं, मैं नहीं कहते। मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं माथा हूँ, मैं पेट हूँ, मैं पीठ हूँ, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। और सब शरीर को देख कर कहते हैं कि ये मैं हूँ। तो ये बिल्कुल गलती है। तो खास गलती क्या रहती है? सत्संग भजन ध्यान करने पर भी ये सत्यता का पालन नहीं है। एक सत्य का पालन करे तो बड़ा भारी कल्याण हो जाए, बहुत बड़ा भारी काम हो जाए और बड़ी भारी साधना हो जाए। तो व्यवहार की सत्यता वो बड़ी भारी लाभदायक है, परंतु अभी इसकी सत्यता बोलते हैं कि जो मेरा कह करके उसको मैं कह देते हो, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुख, मेरी जीभ, मेरे दांत, मेरा मस्तक, मेरी नाड़, मेरा हाथ, मेरी छाती, सबको मेरा 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 कह रहे हैं, और इसको मिलकर कहते हैं कि मैं हूं। तो इसका तो पता नहीं कि मैं क्या हूं, परंतु ये मैं नहीं हूं, इतना तो पता होना ही चाहिए कम से कम, और उस बात पर कायम रहना चाहिए। अगर स्वरूप का ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान करना है, बोध प्राप्त करना है, मुक्त होना है, तो सबसे पहले बात इस सत्यता पर कायम रहने की है। जिस चीज को मेरा कह दिया उसको फिर भूल कर कभी भी मैं न माने। तो शरीर मैं नहीं हूं और कर चरण आदि की अवयव मैं नहीं हूं, और इंद्रियां भी मैं नहीं हूं। तो मेरी आंख, मेरी नाक कहते हैं ना, मेरा का प्रयोग करते हैं। इंद्रियां मैं नहीं हूं, और इंद्रियों को जानने वाला जो मन है वो मन भी मेरा मन कहते हैं। तो मन मैं नहीं हूं, संकल्प विकल्प मन में होते हैं, मैं मन नहीं हूं। ऐसे निर्णय करने वाली बुद्धि है, वो भी मेरी बुद्धि है। यहाँ मेरी बुद्धि काम देती है, यहाँ मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में नहीं आई। मेरी समझ, तो बुद्धि को भी मेरी कहते हैं, तो मैं बुद्धि नहीं कहलाता।